मीनाक्षी, छवि, दोनों में से कौन हो सकता है वो? किसने छोड़ा होगा शटर खुला? रे जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हाँ, और आप क्या कर रहे हो? जा जा वो सामान लेकर आओ। सूरज, ले बालूशाही डाल दे। हाँ ये लो, और ला। ये क्या कर रही है? ले छोरा। आंटी जी आ रहा हूं। भाभी, ये पेस्ट कंट्रोल वालों ने कुछ सामान दिया है भैया की दुकान का, और ये भी बोला है कि इनको अच्छे से गर्म पानी में धोने के बाद, सुखाने के बाद ही इस्तेमाल करें। हैं? अरे आंटी आया। बीननी, पानी लाने के साथ साथ ना पहले कपड़े भिगो दे। ठीक है बाबू। कितनी बदबू आ रही है इन कपड़ों में से। हाय। में तो कुछ अजीब सी महक आ रही है, पर पहले भी ये महक मैंने कहीं महसूस की है, पर कहाँ? बाबू ये देखिए, मैंने आपके जोड़ों के दर्द के लिए ये आयुर्वेदिक तेल बनाया है। ये तो उसी तेल की महक है, पर सूरज
की दुकान के कपड़ों में इमली के तेल की महक कैसे आई? बाबू, मैंने रात भर बड़ी मेहनत करके आपके लिए दवा बनाई है। अगर इमली ने कल रात को तेल उबाला तो कल रात को तो घर में गैस ही नहीं थी। इसका मतलब इमली तेल को उबालने के लिए सूरज जी की दुकान में गई होगी। इसका मतलब मीनाक्षी और छवि के साथ साथ इमली भी सूरज जी की दुकान में गई थी। पर इन तीनों में से सबसे आखिरी में कौन गया था जिसने दुकान का शटर खुला छोड़ दिया? ये कुत्ती तो जितनी सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ उतनी उलझती जा रही है। सारा काम खत्म कर दिया पर लो, मिठाइयाँ तो सारी बन गई, बस अब इनको डिब्बों में पैक करना बाकी है। कुछ मिठाइयाँ उन्होंने डिब्बों में मांगी थी और कुछ थैली बना के मांगी थी। सूरज सा, मैं भंडार में जाके खाली डब्बे ले आती हूँ, ठीक है? जल्दी कर। ठीक है, भाग जा। अरे बाप रे, हाँ वो मेरी पैकिंग करने वाली मशीन तो दुकान पे छूट गई और दुकान पे तो दवाई छिड़कने वाला काम चल रहा है। अब क्या करेंगे? हे मारा राम जी, आप परेशान मत होइए बाबू। सूरज जी, हम मिठाइयों की थैलियों को मोमबत्ती से बंद कर देंगे। हाँ सही कह रही है बीनड़ी। अरे मशीन ना आई थी ना छोरा, जब पहले हम मोमबत्तियों से ही थैली बांध दिया करते थे। जा बीनड़ी, जल्दी लेकर आ। मैं और लेके आती हूँ। हाँ, मोमबत्तियाँ तो है ही नहीं। रे बीनड़ी, मोमबत्ती लाने में कितनी देर करेगी? जल्दी हाथ चला। बाबू, घर में मोमबत्तियाँ नहीं है। हाँ? हे मारा राम जी, मोमबत्ती ने भी आज ही खत्म होना था क्या? एक काम कर, मैं ही नुक्कड़ से जाकर लेकर। ए बाबू, रुकिए, मेरे पास मोमबत्ती है, मैं तुरंत लेके आती हूँ। रे कितनी देर लगावेगी मोमबत्ती लाने के लिए? आ जाएगी संतोष। आई बाबू। बाबू, मैं उठा लेती हूँ, गलती से गिर गया होगा। जा बीनड़ी। मैडम जी, हमने पूरी दुकान में दवा डाल दी है।
अब आप ताला लगा सकती हैं। भाभो, मैं ताला लगा के आती हूँ। चलिए भैया। जी। मैडम, हमने सारी दुकान में दवाई का छिड़काव करा दिया है। अब कृपया करके 2 दिन तक कोई भी सामान का इस्तेमाल ना कीजिएगा। जी। धन्यवाद। नमस्ते मैडम। ये मोम तो इसी मोमबत्ती का है। ये मुझे एमिली ने लाके दी। मतलब एमिली लाइट जाने के बाद दुकान में आई और लाइट कल 12:30 बजे के बाद गई थी। उनके मुताबिक छवि 11:30 बजे छवि ने फोन किया था और मीनाक्षी लाइट जाते ही तो खाना जग गया था और मीनाक्षी उसे लोरियां सुना रही थी, वो भी काफी देर तक। खाना को छोड़कर तो मीनाक्षी दुकान में मिठाई लेने आई नहीं हो। इसका मतलब मीनाक्षी दुकान में 12:30 बजे से पहले आई। इसका मतलब सबसे बाद में एमिली आई। जाते वक्त उससे यहाँ ही मोमबत्ती गिर गई होगी। मोमबत्ती बुझने की वजह से उसे दिखाई नहीं दिया होगा कि ताला ठीक से बंद नहीं हुआ है। यानी ये सब कुछ एमिली की लापरवाही की वजह से हुआ। छोरा, संभाल कर जाना और वहां पहुंचते ही ना फोन कर देना। चिंता लगी रहेगी छोरा। भाभो, तो चिंता ना कर। देखना भाभो, आज थारे आशीर्वाद से मैं ये ऑर्डर पूरा कर पाया हूं। आज पूरा परिवार मेरे साथ है। देखना भाभो, अगर आज मेरा ऑर्डर पूरा हो पाया तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे परिवार के साथ की वजह से। खुश रह छोरा। मैं चलता हूं। सूरज भैया, मैं भी चलूं आपके साथ? तू? अरे पर तू क्या करने जाएगा छोटू? चल ठीक है, तू भी साथ में चल। जाते हुए मैं तुझे मैकेनिक के पास छोड़ दूंगा और आते हुए तुझे ले लूंगा। तब तक पंचर भी लग जाएगा और इकट्ठे आ जाएंगे। जा छोरा। बस भाभो, इसे कहते हैं सारा परिवार साथ में हो तो बुरा वक्त भी यूं निकल जावे है। अब देखो सारा काम कितनी जल्दी निपट गया। अब जेठ जी टेम पे ना मिठाइयाँ पहुंचा देंगे। हाँ बेनड़ी,
हम सबने सूरज को मदद कर कर कोई एहसान ना किया है। ये काम तो रोज सूरज दुकान पर अकेले करे। बात खुशी की ना है बीननी। अब तक वो इंसान हमारे सामने ना आया है जिसने हमारी छोरी की दुकान उजाड़ी है। उसकी मेहनत, उसकी इज्जत, उसके पैसे सबकी बर्बादी करी है। बीननी, कट्टे तक पहुंची थारी तलाशी। बस एक बार तू तो नाम बता दे मने, बाकी सब उगलवा लूंगी मैं। सिर्फ शक की बुनियाद पर तो मैं एमिली का नाम नहीं ले सकती। मुझे बाबू को बताने से पहले एमिली से बात करनी होगी। जेठानी जी सोच के रहिए, मिठाई के डब्बे दिखाए तो थे आपको। अब देवरानी जी का नाम क्यों ना लेती, बाकी सब तो बाबू बिना कहे ही संभाल लेंगी। बाबू, घर के जिस सदस्य का आप नाम जानना चाहते हैं वो मेरी पकड़ से ज्यादा दूर नहीं। बहुत जल्दी मैं आप सबको उसका नाम बता दूंगी। बीननी, वो जो भी हो, उसे शाम तक हमारे सामने लाकर खड़ा करने की थारी जिम्मेदारी है। बस एक बार उसका नाम बता दे मारे को, फिर उसका सारा हिसाब किताब तो मैं देख लूंगी। हमारे छोरे ने इतने बड़े दुख में डालकर वो इंसान चैन से ना बैठ सके। बाबू, वो पापड़ छत पर सूख गए होंगे, मैं उतार लाती हूँ। संध्या बिंदनी, बेटा हमारा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, जरा पट्टी बांध देना। आटा गूंथते वक्त जरा लचक गया है। जी बाबा साहब, अभी लाए। बाबू, मैं क्या कह रही थी, आप थक गई होंगी, कितना काम किया है। मैं अदरक की चाय बना के ले आऊं? ना बीननी, मारे को कुछ ना चाहे बीननी। देखिए बाबा साहब, हमारे कालजे में तो तब तक शांति ना मिलेगी जब तक हमारी छोरी ने तकलीफ देने वाला ने सबक न सिखा दिया। अब भाबो, ये जो कुछ भी हुआ है, भले ही इसके पीछे कोई घर का इंसान हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि उससे ये सब गलती से हुआ, क्योंकि घर का कोई इंसान अपने खुद के घर का इतना बड़ा नुकसान क्यों करेगा? क्यों? अपने भाई की दुकान के नुकसान की चिंता छोड़कर उस लापरवाह इंसान की वकालत कर रही है? उसे सजा से बचाना चाह रही है क्या तू? कहीं जी काम तूने तो ना किया है? मैं भाबू, मैं क्यों करूंगी भाबू? मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। ठीक है बिन्नी, अब ठीक हो जाएगा। भाबू, घर के जिस सदस्य का आप नाम जानना चाहती हैं वो मेरी पकड़ से ज्यादा दूर नहीं। बहुत जल्दी मैं आप सबको उसका नाम बता दूंगी। एमिली, संध्या, एमिली,
दरवाजा खुला है। जेठानी जी आइए, मैं अपनी शादी की सीढ़ी देख रही थी, आप भी आइए ना। एमिली, मैंने सूरज जी की दुकान के दोषी इंसान को पकड़ लिया है। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।